ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात प्रदेश में गर्मी के सितम की। गर्मी से आम जन परेशान हो रहे हैं। कई जिलों में पारा 40 के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है। पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी। गर्मी का सितम प्रदेश भर में और मौसम विभाग की चेतावनी। लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। पश्चिमी राजस्थान में पारा प्रदेश की अधिकतर जगहों पर अधिकतर जिलों में 40 के करीब पहुंच गया है। आम लोग परेशान हो रहे हैं। गर्मी के इस सितम से घरों से बाहर निकलने में लोग कतरा रहे हैं। हालांकि ठीक ही है, कोरोना काल चल रहा है, लेकिन ऊपर से गर्मी का सितम। अब इस गर्मी से बचने के लिए लोग शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदेश भर से, अलग अलग जगहों से। सीधा लिए चलते हैं आपको और जान लेते हैं प्रदेश भर के क्या हाल हैं। राजधानी जयपुर से मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, बीकानेर से सतवीर, कोटा से शाकिर और जैसलमेर से सिकंदर शेख हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले राजधानी जयपुर ले चलते हैं। क्या हाल गर्मी के, मनोज? बिल्कुल सुमित, देखिए बात करें राजधानी जयपुर की तो यहाँ पर भी जो है गर्मी का कहर जो है, गर्मी के सितम जो है वो अभी जारी है। और पिछले 4 दिनों से जो है जिस प्रकार से तेज़ धूप पड़ रही है, जिस प्रकार से तेज़ गर्मी हो रही है, उससे आम जन परेशान है। जयपुर वासी काफ़ी परेशान है। बात करें पारे की तो यहाँ पर आज दोपहर 12 से 12:30 के बीच में जो है पारा 41 से 42 के बीच तक पहुँच गया था। और उस गर्मी के जो गर्मी का प्रकोप है उससे बचने के लिए लोग अलग अलग जतन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सहयोगी देवेंद्र से कहूँगा कि कुछ तस्वीरें दिखाएं, उन्हें देखकर आप समझ आएंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं सोडाला के पास स्थित चुंगी नाका की, पुराना चुंगी नाके की। और यहाँ पर जो है आम दिनों में जो ट्रैफिक रहता है वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इक्का दुक्का वाहन यहाँ पर है और जो लोग अति आवश्यक काम है वही बाहर निकल रहे हैं। और बाहर निकलते समय भी पूरा ध्यान रख रहे हैं कि अपने हाथ पांव ढकें, अपना मुंह जो है वो कपड़े से ढकें, क्योंकि लू की जो लपटें हैं वो भी चल रही है। और इसी के चलते जो है कोशिश कर रहे हैं लोग कि अधिक से अधिक जो है अपने घरों में ही रहें। आपको जैसे कि सुमित आपने पहले भी जिक्र किया, कोरोना काल था, वैसे भी लोग अंदर थे। अब बामुश्किल जो है यहाँ पर धीरे धीरे आम जन जीवन जो है सामान्य होने लगा। लेकिन इस बीच गर्मी का जो सितम है अब वो फिर से जो जीवन की पटरी पर लौटने वाला था उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता हुआ दिख रहा है। इसी के चलते जो है जो अति आवश्यक कार्य है तभी लोग बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा अभी भी अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। ठंडे पेय जल जो पदार्थ हैं उनका सेवन कर रहे हैं, नींबू पानी का सेवन कर रहे हैं, जो गन्ने का रस है उसे पी रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इस सितम से जो है किसी प्रकार से बचा जाए। लेकिन हाल फिलहाल बात करें राजधानी जयपुर की तो यहाँ के लोगों को कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। जी सुमित, चलिए बीकानेर लिए चलते हैं। देखिए, सतवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीकानेर से। कोरोना है और गर्मी है और दोनों से बचाव के लिए सतवीर लगभग एक जैसे ही उपाय करने हैं। चेहरे को ढककर रखना है आपको, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है आपको, हो सके तो घर से बाहर नहीं निकलना है आपको, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नींबू पानी का सेवन करना है आपको। क्या कर रहे हैं बीकानेर वासी गर्मी से बचाव के लिए? जी बिल्कुल, बीकानेर का जो तापमान है वो 44 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। तो ऐसे में गर्मी के जो तीखे तेवर हैं वो लोगों को परेशान किए हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूंगा ये बात तस्वीरें दिखा कि लोग जो पेड़ की जो छाया है वहां पर थोड़ा सा आराम करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ हद तक इस गर्मी से निजात जो पाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। क्योंकि जो बीकानेर के तापमान की बात कर लूं, वो चिलचिलाती धूप है, वो लोगों के लिए परेशानी का जो सबब है वो बनी हुई है। कुछ लोग हमारे साथ उनसे जान लेते हैं। जब 44 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ चुका है, क्या लग रहा है कि गर्मी के जो तेवर है परेशान कर रहे हैं? सर, टेम्परेचर चला गया 47 से ऊपर कल का तो, और आज अभी देखो कहाँ तक जाता है। इसमें परेशानी आम जन और उसके साथ पशु पक्षियों को, दोनों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आम जन अपने नित्य कार्य पूरे नहीं कर पा रहा है गर्मी की वजह से, और पशु पक्षी जो है उनकी और भी बुरी हालत है, क्योंकि उनके अभी कोई बैठने की, छाया की, पानी की और की प्रॉपर व्यवस्था दिख नहीं रही है। बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अभी हीट स्ट्रोक का अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हीट अभी अगर मान लो कोई बीमार हो जाए तो वो भगवान भरोसे है। बीमारी अगर सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है, आपको क्या लगता है कि टेम्परेचर का जो तेवर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये परेशानी तो बन रही है, लेकिन चलिए कोटा लिए चलते हैं। शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा से।
शाकिर, क्या कह रहा है कोटा का तापमान? जी देखिए सुमित, कोटा में भी कमोबेश जो है लगातार गर्मी के तल्ख तेवर नजर आ रहे हैं और पारा आज जो है अभी कुछ देर पहले जो है 41 डिग्री यानी 40 के पार जो है पारा चला गया है। कल भी 45 डिग्री तापमान था। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, लेकिन लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं वो पूरी एहतियात के साथ बाहर निकल रहे हैं। ये कोरोना से बचाव के लिए मास्क तो चल ही रहा था, लेकिन अब जो है गर्मी से बचाव के लिए इस तरह से जो है बचाव करके लोग घूम रहे हैं कि साफ़ी भी पहनी जा रही है। और ये जो इस तरह के शीतल पेय की जो दुकानें हैं वहाँ पर जो है लोग पहुँच करके कुछ निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं, नींबू पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गर्मी से निजात मिल सके। क्योंकि लगातार जिस तरह से सुबह 9 से 10 बजे से ही गर्मी के तेवर शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद दोपहर के वक्त में और ज़्यादा गर्मी महसूस की जाती है। शाम होते होते तेज़ हवाएं जरूर चल रही है, लेकिन बारिश जो है वो अब तक उस तरह से नहीं आई है। कुछ दिन पहले प्री मानसून बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद उमस और ज़्यादा हो गई है। तो तापमान में बढ़ोतरी लगातार होती चली जा रही है। उमस जो है उससे भी लोग परेशान हो रहे हैं। तो जो चलिए जैसलमेर लिए चलते हैं। जैसलमेर के रेतीले धोरों के हाल सिकंदर शेख बताएंगे। जब ये ठंडे होते हैं तो सर्दी भी कड़ाके की पड़ती है और जब गर्मी पड़ती है तो वो भी जबरदस्त। सिकंदर, क्या हाल जैसलमेर के? राजस्थान जैसलमेर मेरा अभी लाइन में है, लेकिन ये फोन कट गया है। सिकंदर, आवाज सुन पा रहे मेरी? चलिए, आवाज नहीं पहुंची है, लेकिन गर्मी के आलम तीखे हैं और लोग जतन कर रहे हैं बचाव के। आप चारों का शुक्रिया तमाम जानकारी तस्वीरों के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।